दोस्तों, मैं और हमारे घर के माता पिता और उनके भी माता पिता बहुत ही सालों से, बहुत ही पीढ़ियों पीढ़ियों से लेकर हमारे घर में सभी लोग जो थे वो लोगों के भविष्य बताने में ही जीवन बिताए थे। दोस्तों, हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हमें स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था, क्योंकि हमारे स्कूल भेजने से हम सफल नहीं होंगे करके लोगों को लगता था, हमारे घर के। तो इस रीति से हमें स्कूल नहीं भेजा जाता था और हमें पढ़ाया नहीं जाता था। और हमारा काम था लोगों को भविष्य बताना, लोगों के बारे में, उनके जो वीक पॉइंट है, उनकी जो कमजोरी है, उस चीज के बारे में पता लगा लेकर उस चीज के बारे में उनको बता देना कि देखो ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा होएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। उनके वर्तमान काल के बारे में कुछ बातें बोल देना और उनके बीते हुए कल के बारे में कुछ बातें याद दिला देना और होने वाले कल के बारे में कुछ ऐसी बातें कह देना जिस बात से वो लोग सच ही समझ लेते हैं। और हम लोग थोड़ा सा बस बताते हैं, वे लोग ज्यादा से ज्यादा हमको और ज्यादा वे लोग बताते हैं। और वे बताएंगे जब ऐसे समय पर हम उनको डरा देते हैं, उनको डरा कर उनको हमारे वश में कर लेकर उनको ऐसे चीजें करने से कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तो वो व्यक्ति जब डर जाता है, वो व्यक्ति जब पूरी तरीके से घबरा जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा होएगा क्या करके, वैसे व्यक्ति को ऐसी चीजें बताना कि देखो रात के समय पर तुमको, अमावस्या के समय पर तुमको कब्र पर जाना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या फिर तुमको रात के समय पर गांव के एकदम कोने में जाना पड़ेगा, किनारे जाना पड़ेगा। ऐसे बातें बोलकर वो लोगों को डर डर में रखना और ऐसे चीज करने के लिए बोला जाता था जो चीज वो नहीं कर पाते थे। तो इसी रीति से जो थे जिंदगी हमारी गुजर रही थी। और हमारे भाई का नाम जो था वह ईसाई धर्म से लेकर रखा गया था करके मेरी माँ कहती थी। और मेरे भाई को कुछ दिनों बाद, मतलब उन्होंने मेरे बचपन में ही उन्होंने जब यीशु को अपनाया, कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी जो है खत्म हो गई, यानी कि वे गुजर गए। और उनको फिट्स वगैरह बहुत ज्यादा आता था। और वैसे ही अचानक से, जब तक मैं ठीक था, लेकिन अचानक से मुझे भी ये बीमारी जो है आने लग गया। और हमारे घर में मैं लोगों को, मेरे घर के ही लोगों को मैं गाली से ही बात करता था। अगर मैं 10 मिनट बात करता हूँ तो उसमें मैं 8 मिनट में गाली ही देता हूँ। मैं बहुत भयानक गाली वगैरह देने वालों में से था। मैं सारे नशा करता था। मैं सिगरेट, गुटखा, जो व्यक्ति, जो मर्द कोई काम, गलत काम कर सकता है, वो सारे गलत काम मैं कर चुका था। इसलिए करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं नहीं जीऊंगा तो मैं सारी दुनिया के मजे ले लूंगा। ऐसा बोलकर मैं दुनिया के सारे पापों को करने के लिए सोचकर, जो एक मर्द पाप कर सकता है वो सारे पापों को मैंने किया, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। और इस तरीके से मेरी जिंदगी जो है पूरी तरीके से गुजर रही थी। और बीमारी जो है बहुत तेजी से मेरे अंदर फैल रही थी, जिस वजह से मैं परेशान भी था। और एक तरफ से मैं सारे गलत कामों को कर रहा था इसलिए क्योंकि अभी यही मजे लेना है मुझे, एक तरफ से खुश भी था। ऐसे मेरी जिंदगी में परिवर्तन आना असंभव ही था। और दोस्तों, इसी रीति से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। और एक स्त्री से जब मेरा मुलाकात हुआ, वो कुछ नशा वगैरह करती थी और वही नशा को मैंने भी देखकर वो भी करने लगा। और जब भी मैं वो खाता था तो पूरा दुनिया ऐसा लगता था घूम जा रहा है। वो पूरी तरीके से मेरी जिंदगी में हर तरीके का नशा, कोई भी नशा हो, मैं करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है तो मैं सब चीजें कर लूंगा, ऐसा सोचकर मैं सारे नशा करने के लिए तैयार हो गया था। और यहाँ तक कि मेरी माँ को मैं बोलता था कि माँ, तुम्हारे घर में सिर्फ 3 बच्चे हैं और वो सिर्फ उसमें से तुम्हारा छोटा सा लड़का जो है वो अब नहीं है, वो मर जाएगा। तो मेरी माँ बोलती थी, वो क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो ये बोलता था, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा उस समय पर थी, मैं ही बोलता था ऐसा, कि मुझे ये बात याद भी नहीं है असल में, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे तू कहता था, ऐसे तू करता था। और फोटोज वगैरह भी उन्होंने दिखाया। दोस्तों, मेरी माँ को मैं बोलता था कि तुम्हारा एक बेटा नहीं है, एक बेटा मर गया। वो बोली कैसे? तो ये बोलता था मेरे अंदर की आत्मा कि पेटी में जहर मैंने रखा है, आज रात को लेकर मैं मर जाऊंगा। तो मेरी माँ जाकर पेटी को देखती थी, उस पेटी में जहर भरा हुआ रहता था और वो उसे निकाल कर फेंकती थी। पूरी तरीके से जिंदगी एकदम गिरी हुई जैसी जिंदगी। और मैं गाली वगैरह देने में बहुत ज्यादा आगे रहता था। सब लोगों को गाली से बात करना, बदतमीजी से बात करना, सम्मान से बात न करते हुए रहना, इस तरीके से मेरी जिंदगी को मैं गुजार रहा था। दोस्तों, मेरे माता पिता को मैं इसलिए गाली देता था कि वो लोग मुझे जो है नफरत कर ले, क्योंकि ये मर जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या जीना चाहिए। वो ये बात बोलने के लिए ही मैं सोचता था, पर वे कभी भी बोलते नहीं थे। वे हमेशा बर्दाश्त करते थे। वे हमेशा मेरे लिए जो है अपने जो खुदाबंद है उनको दुआ करते थे।
ऐसे समय पर मेरी बहन ने मुझे जब देखा कि मेरा भाई की हालत बिगड़ते जा रही है, उन्होंने मेरे बारे में सोचकर उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताने के लिए थोड़ा हिम्मत किया था। दोस्तों, मैं मसीह लोगों को बहुत ही गाली देता था, मैं मसीह लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं लोगों के सामने जानने जैसा बनते हुए, मैं जानकार हूँ मसीह लोगों के बारे में ऐसा रहते हुए, छोटे जात के लोग यीशु को अपनाते हैं ऐसा सोचता था। और मेरे घर में ऐसा होता था, मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे कि देखो, जो चमार है वो लोग यीशु को अपनाते हैं, हमें नहीं अपनाना चाहिए, हम हमारा जात बड़ा है इसलिए हमें नहीं अपनाना चाहिए। और जब भी ऐसे लोग हमारे घर के पास आते हैं, उनके पास वो जिस घर के पास आए हैं उस घर के ऊपर जो है हल्दी का पानी डालना चाहिए, जिससे पूरा शुद्ध हो जाएगा। ऐसी एक गिरी हुई सोच, एक मानसिकता से हमारी जिंदगी गुजार रही थी। यीशु मसीह से नफरत करना। और मेरी बहन मुझे पहली बार प्रार्थना करके, मतलब वो रात भर प्रार्थना करके सुबह मेरे पास आई रविवार के दिन। उन्होंने बोला कि भाई तो आज चर्च में आएगा क्या? तो मैंने मेरी बहन को बोला क्या दीदी बार बार आप चर्च में जाते हो, मैं बताऊं कि यीशु मसीह कैसे मौत पाए हैं। क्या यीशु, मतलब मैं ऐसा बोलता था कि आप, मैं बताऊं क्या कि यीशु मसीह को कैसे मारा गया, कैसे उनको परेशानी किया गया। मतलब उस चीज को मैं अहंकार और अपमानजनक रीति से बात करता था, अहंकार से और अपमानित करते हुए मैं बोलता था कैसे उनको घसीट कर मारा गया, बताओ क्या, ऐसे करके मैं उनको, मेरी बहन को बोलता था। ऐसे समय पर मेरी बहन ने मुझे कुछ भी बाकी शब्द नहीं कहा, उन्होंने बस उस चीज को उस समय पर बर्दाश्त कर लिया। और दोस्तों, ऐसे समय पर जब मैं चर्च में गया तो चर्च में वहां पर सेवक संदेश दे रहे थे और संदेश में ये कह रहे थे कि तू हर जगह पर गया, तू हर काम किया, तो हर चीज को कर कर भी तू अभी यीशु के पास भी आने से तेरे से नहीं होता है, इसलिए तू मरने वाला है, मरने जा रहा है। वो सेवक ऐसे ऐसे बातें कह रहे मेरे बारे में, ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि मैं बहुत दूर था और मुझे ही देखकर वो कह रहे हैं, मुझे ही जानकर वो कह रहे हैं करके मैं सोच रहा था। और मैं इस बात को नहीं समझ पाया था उस समय पर कि खुदावंद मुझसे बात कर रहे हैं। और वो एकदम मेरे परिवार, मेरी जो निजी परिवार की बातें हैं, वो सारी चीजें वहां पर वचन में कह रहे हैं, वचन के जरिए वो कह रहे थे। दोस्तों, उसके बाद मैं जब घर पे गया, मैं घर पे जाने के बाद तो मेरी दीदी को छोड़कर मैं ऐसे चर्च में चला गया। फिर जब चर्च में गया तो सेवक मुझसे वचन में फिर से कह रहे थे कि भाई आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप दूसरों की चीजों को चाहते हो, दूसरों के लोगों के पत्नी को चाह रहे हो, ये गलत है। वो दाऊद के वचन के जरिए, दाऊद का जो दाऊद ने जो पाप किया था उस पाप के जरिए जो है वो मुझे भी कह रहे थे करके मेरे मन को वो एकदम चुभ रहा था। और उस समय पर ही मुझे रोने जैसा होकर मैं अचानक से खूब रोने लगा। और जब मैं रोने लगा तो मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। उससे पहले तक मैं कभी भी नहीं रोता था, कितने बड़ी बातों को सुनकर भी, कितने कठिन बातों को सुनकर भी, लेकिन पहली बार मैं रो दिया। और वचन में उन्होंने कहा कि भाई तू जाकर प्रार्थना करना, प्रभु तेरी प्रार्थना सुनेंगे, तेरी जिंदगी को बदलेंगे करके। उस बात को सुनकर मेरा जीवन में पहली बार मैं प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिया। और जैसे मैंने प्रार्थना करने के लिए निर्णय लिया, मैं एक पहाड़ी पर गया, अकेला उस जगह पर गया जिस जगह पर मेरी आवाज़ को कोई सुन न सकता होगा, ऐसे जगह पर। इसलिए क्योंकि मेरे लोग जब जानेंगे कि मैं यीशु को प्रार्थना कर रहा हूँ तो वे यीशु मसीह को गाली देंगे और मुझे भी गाली देंगे, अपमान करेंगे। ऐसा सोचकर मैं गया, प्रार्थना किया कि प्रभु अगर ये सच में, आप सच में खुदा हो तो मुझसे बात करिए, जो पाप आपके और मेरे बीच में प्रभु, पाप को मुझे दर्शाइए, मैं सारी चीज़ों को छोड़ूंगा करके। और मैंने जब प्रार्थना की तो मेरे सारे हजारों गलतियां को प्रभु ने बताया और मैं सारे पापों को प्रभु से क्षमा मांगकर मैंने सारे पापों को छोड़ दिया। उस समय पर मैं निर्णय लिया कि मेरी जिंदगी अब मसीह के लिए जीऊंगा बोलकर मैंने एक निर्णय लेकर मैंने यीशु को अपनाया। और मैं कई सारी चोरी वगैरह किया था, कई लोगों की साड़ियां मैंने चुराया, साड़ी की दुकानों में, मारवाड़ी लोगों के पास जाकर मैंने माफ़ी मांगा कि मैंने आपके पास ये चोरी किया है। मैं वापस लौटाने के लिए भी गया था पर उन्होंने बोला कि नहीं, आपके खुदावन बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे ये सब वापस कर दिया था। लेकिन मैंने सबको माफ़ी मांगा, मेरे माता पिताओं से माफ़ी मांगा। वे भयानक मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, लेकिन उनको मैंने यीशु के बारे में बताया और आज मेरे गांव के, मेरे जात के सारे ही लोग यीशु को अपनाए हैं। इस तरीके से प्रभु ने मेरे ही जिंदगी में नहीं बल्कि मेरे सारे जात के जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया और वे सारे लोग आज मसीह में हैं। मेरा बच्चा भी आज सेवा कर रहा है, मेरे पोते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने ठीक रखा। इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में परिवर्तन दिए और अपने सेवा में वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी किसी भी हालात में होंगे, विश्वास रखिए कि वो आपकी जिंदगी को बदलेंगे, वो आपके मनोकामना को पूरी करेंगे। विश्वास करिए, धीरज रखिए, प्रार्थना करिए, वो आपको सफलता जरूर देंगे। ये अब न छोड़ते हुए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना में जल्द से विश्वास होने के लायक मत रहिए बल्कि हमेशा विश्वास के लायक रहिए, विश्वास करने वाले व्यक्ति बनिए। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।